हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने 18 साल की उम्र को पूरा कर लिया है और आप सभी इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी पास कर लिया है, उसके साथ साथ आपने आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट भी आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, आज की वीडियो में आप सभी को हम इस अपडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी आप सभी के आधार में कोई समस्या होती है, आप सभी बैंक जाते हैं या फिर कहीं BRC वगैरह जाते हैं जहाँ पे आधार का काम होता है, और वहाँ पे एक कैंडिडेट होता है जो आपकी समस्याओं को सही करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से आपकी समस्याओं को सही करता है। तो वो जो कंप्यूटर का ऑपरेटर होता है, उसी की पोस्ट आप सभी के लिए आई हुई हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है या फिर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है और उसके साथ साथ आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट आई है। तो आप सभी अगर इस जॉब को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की वीडियो में आप सभी को बताएंगे, क्योंकि ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। बहुत से लोग हैं जिनको आधार का काम करने की बहुत इच्छा है और वो बहुत ही रुचि रखते हैं, और उसके लिए काफ़ी सारे लोग परेशान भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज की अपडेट में हम आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं सिस्टम पर और आप सभी को हम दिखाते हैं कि क्या अपडेट है, क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या उसमें करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस स्क्रीन पर जो ये दिखाई दे रहा है, इसकी लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि CSC की जो एक नई वेबसाइट है, CSC ने नई वेबसाइट तैयार की है, cscspb.in या कैरियर करके। तो इसमें आप सभी के लिए जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो आप सभी को इस वेबसाइट के अंदर आप सभी को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, ये लिख के आ रहा है। जॉब ओपनिंग है और ये जॉब पब्लिश हुई थी 18 अक्टूबर को, 18 या 20 तारीख को, कई जगह में अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग निकली हुई है। और इसकी जो लास्ट डेट है 30/11/2024 है। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि ये जो स्टेट हैं, इतने सारे स्टेट हैं और कुल मिला के 25 स्टेट्स की जो वैकेंसी है अलग अलग स्टेट्स की आई हुई है। अब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, ये सारी चीज़ें आप सभी को मिलने वाली हैं। तो अगर आप इन पर अप्लाई करना चाहते हैं, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि अगर इस पोस्ट पर आप इंटरेस्टेड है, आप सभी के लिए ना कोई मशीन लेने की ज़रूरत है, ना कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत है। आप सभी को इन्हीं के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे काम करना है। तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर देखें तो नीचे यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं, जैसे फुल टाइम है सिविल इंजीनियर की, असिस्टेंट स्टेट मैनेजर की, या सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस है, ये भी जॉब्स हैं। तो यहाँ पे cscspb.in या कैरियर के वेबसाइट पे जाके आप सभी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को अगर अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ के पे राइट साइड में एक अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। और अप्लाई करने के बाद आप सभी को के सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और आप सभी के लिए 1 मंथ की जो पीरियड रहेगी, 1 ईयर की पीरियड रहेगी। 1 साल के लिए आप सभी को ये जॉब मिल रही है। और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, ये प्रत्येक ज़िले में आप सभी को ये काम मिल रहा है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का। तो प्रत्येक ज़िले में आप सभी को बैठना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टेट हमने उत्तर प्रदेश निकाला हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैकेंसीज है, अलीगढ़ में 2 है, बागपत में 2 है, अम्बेडकर नगर में 1 है, बांदा में 1 है, भदोही में 1 है, बिजनौर में 1 है, इटावा में 2 है, लखनऊ में 1 है, कुशीनगर में 1 है, प्रतापगढ़ में 1 है, संभल में 2 है, श्रावस्ती में 1 है, सीतापुर में 1 है, मुजफ्फरनगर में 2 है, बलिया में 1 है, अयोध्या में 1 है, फर्रुखाबाद में 1 है, जौनपुर में 1 है, रामपुर में 2 हैं और सोनभद्र में 2 हैं। तो इस तरह करके ये वैकेंसी है। और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, वो मांग रहा है आपका एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर्स इन आधार सेवा केंद्र ASK अंडर CSC ई-गवर्नेंस। जो CSC के अंडर में जो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के जो पोस्ट है, ये आधार सेवा केंद्र जहाँ पे खोले गए हैं CSC के अंडर में, वहाँ पे ही आपको काम करना है। अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है।
और जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, मिनिमम आपकी 18 ईयर एज या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 12th पास होने चाहिए या फिर आप कहें तो मैट्रिकुलेशन हो विद 2 साल की ITI के साथ, ठीक है। ये आप अगर आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाई टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथोराइज्ड बाई UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और आपके पास बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का है वो ज़रूर होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप सभी के लिए अप्लाई का जो बटन है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो अप्लाई करने का फॉर्म है वो इस तरह करके खुल जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नेम देना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा, ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आधार से जुड़ी हुई वो देनी है, पैन नंबर देनी होगी, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, स्टेट किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर किस ज़िले के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाईएस्ट आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी ये देना है, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देना होगा, फिर रेजिडेंस का स्टेट, आपका जो स्टेट है वो कहाँ के हैं, रेजिडेंस आप डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले के आप निवासी ये देना है। अपलोड रिज्यूम, आपको यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट का है जेंडर फिल करने के बाद जो आप जेंडर या मेल जो भी मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों इतना जैसे ही आप कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और CSC के पास आपका डेटा चला जाएगा। और जब भी ये आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जो पोस्ट की जब आगे की प्रक्रिया होगी, फॉर्म अप्लाई करने के बाद 30 नवंबर के बाद जो लास्ट डेट क्रॉस होने के बाद अब आगे का कार्य जो होगा वो CSC का होगा, क्योंकि CSC के अंडर में ही ये कार्य हो रहा है। तो उसके बाद आप सभी को अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सभी को वहाँ पे बुलाएंगे और आप आगे का जो प्रोसेस है उनके द्वारा करवाया जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह करके CSC के माध्यम से जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आधार का काम मिल रहा है आप सभी कर सकते हैं। और इसमें सैलरी भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होगी, सैलरी कम नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो आप सभी को दी थी कि वहाँ पे आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जो पोस्ट आई थी, जो CSC ग्रामीण नौकरी पोर्टल है जो, उसके माध्यम से मैंने बताया था कि कैसे आप सभी वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे CSC से जो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की पोस्ट आई है। उसी तरह यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए पोस्ट आई हुई है। तो इस तरह करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग स्टेट के रिगार्डिंग। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग लोकेशन दिखाई दे रही हैं। अगर उस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो भी क्राइटेरिया है उसको अगर आप पूरा करते हैं तो ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरह बिल्कुल आसान से तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका बिल्कुल ईजी है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, नो कास्ट चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आप सभी को हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक लाते हैं और आप सभी की मदद करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कुछ नए और अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।